आज हम बना रहे हैं सूजी की बर्फ़ी। सूजी का टुकड़ी हलवा बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसको बनाकर 20 से 25 दिन तक आप इसको सेव कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। बच्चों को दें लंच बॉक्स में, मेहमान आए दोपहर की चाय में आप इसको ले सकते हैं। बनाना बहुत ज़्यादा ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सबसे पहले मैंने ले ली है सूजी। तो ये जो प्याली है, इसी प्याली से सारी मैंने मेजरमेंट की है। 2 प्याली मैंने सूजी ली है, 1 प्याली घी, 1 प्याली चीनी ली है और 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली है। तो हमने सूजी का डबल इस्तेमाल करना है। सूजी अगर हमारी 2 कप है तो बाकी जो चीज़ें हैं, चीनी हमारी 1 कप हो जाएगी, घी हमारा जो 1 कप हो जाएगा और पानी भी 1 कप। तो सबसे पहले मैंने बर्तन ले लिया है, इसमें डालूँगी इलायची। सब्ज़ इलायची को खोल कर इस तरह हम बनाने लगे हैं शीरा। तो प्याली से मैंने जो आज इस प्याली से घर की जो नॉर्मल प्याली है उसी से मेजरमेंट किए। देखें, चीनी डाल दूंगी। अब जितनी चीनी डाली है उतना ही पानी डालेंगे। तो पानी का आपने ख्याल रखना है, जितनी चीनी हो उतना ही पानी डालना है। अगर ज़्यादा पानी डाल दिया फिर आपका जो टुकड़ी हलवा नहीं जमेगा, पतला पतला रह जाएगा। अब इसको रख देंगे हम चूल्हे पे पकने के लिए। यहाँ पर ले लिया मैंने कोकोनट पिसा हुआ, किशमिश, बादाम लिए हैं और थोड़े से पिस्ते बारीक काट लिए हैं। इनको हम कुछ अंदर डालेंगे पकाते हुए और कुछ हम ऊपर से गार्निश करेंगे। एक बर्तन तैयार कर लेंगे। सबसे पहले अपने बर्तन तैयार कर लेना, ये ज़रूरी है। उसमें डालेंगे हम घी, ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। तो बर्तन हमारा तैयार हो चुका है। तो शीरा भी देखें जी, अभी चीनी मेल्ट नहीं हुई। चीनी मेल्ट जैसे होगी उसके बाद हमने इतना शीरा बनाना है कि हमारा जो शीरा है एक तार से थोड़ा सा ज़्यादा बनना चाहिए। इसमें हमने डाल देना है केवड़ा एसेंस। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो मत डालिए क्योंकि हमने इलायची का डाला हुआ है पहले। सब्ज़ इलायची की अच्छी खासी खुशबू होती है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। 10 से 12 मिनट हो चुकी हैं शीरे को पकते हुए। तो इसकी एक तार बनने लग गई है, चिपचिपाहट सी होने लग गई है। तो हम इसको मज़ीद 3 मिनट और पकाएंगे, फिर तार लेंगे। तो शीरा हमारा तैयार हो चुका है। कढ़ाई ले लेंगे, इसमें डालेंगे हाफ़ प्याली भी घी, हाफ़ प्याली का आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, आप कुकिंग ऑयल से भी आप सूजी की बर्फ़ी बना सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी है तो फिर तो बहुत ही हेल्दी आपकी बर्फ़ी बन जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर घी जो हो गया था मेल्ट, गर्म हो चुका था। यहाँ पर सूजी साफ़ की मैंने डाल दी। इसको भूनेंगे 10 से 15 मिनट। इसको भूनना है, हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, हमने हल्का सा पिंक शेड में लेके आना है। हमने इसको ब्राउन नहीं करना। फ्लेम आपने लो रखनी है, तभी आपकी सूजी अच्छे से भुनेगी। तेज़ फ्लेम पर अगर आपने सूजी को भुना तो क्या होगा, बाहर से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्ची रह जाएगी। सूजी हमारी भुन चुकी है। यहाँ पर शीरा जो बनाया था हमने पहले, उसको हमने डाल देना है थोड़ा थोड़ा कर। तो अपने हाथ का भी ख्याल रखना है कि आपका हाथ जल ना जाए। तो फ्लेम पहले अपने लो कर देनी है बहुत ज़्यादा, उसके बाद अपने शीरा को जो ऐड कर लेना ताकि छींटे ना पड़े आपके हाथ पर। अब यहाँ पर फ्लेम को हमने कर देना है मीडियम पे और जी इसकी कर लेनी है बुनाई। तो घी जो बाकी का बचा हुआ वो भी डाल दूँगी। 2 टेबलस्पून बच गया है, वो भी आगे ज़रूरत हमें लगेगा तो हम डालेंगे, वरना बचा लेंगे। तो अब भूनेंगे इसको अच्छे तरीके से, यहाँ तक भूनेंगे कि इसका जो जितना भी हमने शीरे में जो पानी था वो सारा ख़त्म हो जाए, अच्छे से भून जाए। और ये जब पक के तो वो काफ़ी थिक हो जाएगा हलवा जो हमारा बन रहा है बर्फ़ी। तो चम्मच चलाना मुश्किल हो जाएगा, तो तब समझिएगा आपका जो है बर्फ़ी के लिए आपका हलवा तैयार है। तो ये 2 टेबलस्पून बच गया है घी, इसको भी मैं नहीं डाल रही, इसको रखूँगी साइड पे। बस काफ़ी हमारा जितना घी में जाए तो हमने डाल दिया है। अब हमने इसको मज़ीद भूनना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे भूनते हुए इसको। तो हमने इतना भूनना है कि साइडों से पता चल जाता है कि हमारा जो हलवा है सूखने लग गया है। और दाना अगर इसका चेक करेंगे तो ये फटा फटा सा, अंदर से फूला फूला सा लगेगा, तो आपका हलवा तैयार है। यहाँ पर थोड़ा सा हमने पिसा हुआ नारियल, कोकोनट, उसको ऐड करेंगे, किशमिश डालेंगे, थोड़े से बादाम डाल देंगे ताकि अंदर भी जो बर्फ़ी के अंदर भी हमें जो है अच्छा सा टेस्ट मिले, फ़ायदा भी मिले और अच्छी लगे हमारी बर्फ़ी। तो यहाँ पर अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।
तो इसको हमने पकाना है। देखो आपको लग रहा होगा साइडों से इसका सूखना जो है स्टार्ट हो गया है। तो बस यहाँ पर हमने बस इसको चूल्हे को जो फ्लेम को हमने बंद कर देना है। काफ़ी है, सही है। देखें जी, आपको दिख रहा है कैसे गिर रहा है, सूखा सूखा सा लग रहा है। तो बस इससे ज़्यादा अगर पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपका जो इसकी बर्फ़ी होगी कड़क हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने बस फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, वरना हमारी बर्फ़ी बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी। तो जो तैयार किया था बर्तन उसमें हमने डाल दिया। अब देखें इसको अगर मज़ीद और पकाती तो और कड़क हो जाता। तो फटाफट मैंने बर्तन में डाल दिया है ताकि बर्तन में सेट ना हो जाए हमारी बर्फ़ी। इसी में डालकर मैं इसको 15 से 20 मिनट छोड़ दूँगी, फिर इसके बाद कटिंग करेंगे। अभी फ़ौरन से कटिंग नहीं करनी। तो उसके ऊपर हमने थोड़ा सा डाल देने हैं कोकोनट पिसा हुआ, बादाम डाल देंगे, थोड़े से किशमिश और थोड़े से पिस्ते। तो ये सब कुछ ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं डालेंगे उसके बाद बगैर भी आपकी बर्फ़ी मज़े की बनेगी, टेस्ट आपको वही मिलेगा। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। मैं इसकी बर्फ़ी की पहले कटिंग कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा देर कर दी तो सख्त हो जाएगा, फिर हम जो है हम जिस शेप में काटना चाहें वो बर्फ़ी नहीं कटेगी। तो अभी अच्छे इस तरीके से नहीं खुश्क हुआ हमारा जो हलवा, हमारी जो बर्फ़ी है। तो उससे पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। मज़ीद इसको 15 से 20 मिनट और छोड़ दूँगी। अगर सर्दियाँ हैं तो आपको 15 से 20 मिनट और छोड़ना पड़ेगा, अगर गर्मियाँ हैं तो आपको आधा घंटा भी लग सकता है बर्फ़ी जमने में। तो इसको छोड़ दूँगी, 15 से 20 मिनट बाद हम दोबारा मिलते हैं। तो देखें जी, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरीके से हमारी बर्फ़ी जम चुकी है, बिल्कुल ही सेट हो चुकी है। अच्छे तरीके से देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से निकल रही है इसकी। आप बर्फ़ी की देख सकते हैं डली कैसे बनी है। तो अगर आपने ज़्यादा सख्त करनी थी, जैसे बिल्कुल कड़क जो जिसको हलवा कहते हैं डली वाला, आप इसको मज़ीद पकाएंगे तो और सख्त हो जाएगा। मगर हमने बर्फ़ी में बनाई है तो हमारी माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की, बहुत अच्छी लगी थी। तो ये देखें जी, आपको रेसिपी आज की कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है हमें। और यहाँ पर वीडियो भी हमारी हो चुकी है पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।